वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपसे ही बात करेगी। हालेलुया। जब वो आपसे बात करती है तो वो एक स्टोरी नहीं होती जिसको जस्ट हमने पढ़ लिया और बड़े खुश हो गए कि खुदा ऐसा कर सकता है। नो, वो बात आपसे हो रही है। अगर आप उस बात को समझो तो आपकी लाइफ जो है वो कभी भी सेम नहीं रहेगी। और मैं आपको चैलेंज करके ये बात बोलता हूं, जो अभी वर्ड आप सुनोगे वो आप सबकी लाइफ के साथ इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी वो जुड़ा हुआ है। वरना मीटिंग के बाद मुझसे बात करके देख लेना, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वो कलाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, ट्रबल हो, शैतान हो, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज अगर है, आपकी लाइफ का हर मुद्दे का जो हल है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर ही लिखा है। अब आप लोग इस बात को समझो चाहे ना समझो, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, आप बहुत अमीर हो, आप गरीब हो, आप समझदार हो भी नहीं भी हो, कोई बात मैटर नहीं करती। हाँ, बात एक ही मैटर करती है, कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी एंगल से आपकी जिंदगी का कनेक्शन खुदा के साथ, फिर उसके घर के साथ, फिर उसके मैन ऑफ गॉड के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये मेरा तजर्बा भी है और बाइबल मुकद्दस की गहरी स्टडी भी है। आप लोग ये बात याद रख लो, आप कितने भी ऊपर के लेवल पे चले जाओ, आप कितने भी डाउन ट्रबल में चले जाओ, आपको नीचे से ऊपर आने के लिए और ऊपर से एक बैलेंस में रहने के लिए आपको बाइबल मुकद्दस की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही आपको बताती है आपको किस राहों से होकर जाना है और किन राहों से होकर आपको नहीं जाना है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हो, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें क्रिश्चियनिटी का जो लेवल है वो पता क्या है? वो सिर्फ इतना है कि हम चर्च चले गए, जिम्मेदारी पूरी होगी, पास्टर ने ले हैंड कर दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमें शिफा मिल गई, हमें टेस्टमनी मिल गई, हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें कुछ लेना देना नहीं किसी चीज से। जबकि ये नॉट बिब्लिकल है, ये टोटली रॉन्ग है। जब खुदा आपको अपने घर में लाता है तो वो आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए और बताने के लिए कि मेरी बेटी और मेरे बेटे, तू जिस जगह पर खड़ा है, अगर तू यहाँ पर खड़ा और अड़ा रहे, तेरी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। कितनों को ये बात समझ आ रही है? जब आपकी जिंदगी में टेस्टमनी आती है, गवाही आती है, तो बाइबल को पढ़ के देख लो। गवाही का मतलब सिर्फ यही होता है कि वो आपको बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं इतनी गवाही में तेरे साथ हूं या इतनी बड़ी गवाही में तेरे साथ हूं, तो सोच अगर तू मेरे साथ वफादार रहे तो सोच मैं तेरी जिंदगी में क्या क्या कर सकता हूं। हालेलुया। अब आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप काम करते हो, आप जॉब, आप में से कोई जॉब करता है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई बिजी है, कोई क्या है, हर बंदा अपने ही अपने चक्कर में है। लेकिन जब चर्च की बारी आएगी तो हमारे अंदर स्कॉलर खड़े हो जाते हैं, पीएचडी वाले खड़े हो जाते हैं। अरे अब चर्च में सारा दिन रहो, अरे चर्च को टाइम देते रहो, अगर ऐसा ही करो वैसा करो, तो 100 क्वेश्चन आंसर निकलते हैं। जबकि आपको मालूम नहीं, आप जैसे ही चर्च उसके भवन में आते हो, आपकी जिंदगी के जो शैतानी जो जुए बंधन है वो टोटली वो टूट जाते हैं। शैतान नजर नहीं आता पर वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है। बाइबल कहती है कि वो बिजली के मानद, हाँ, शेर बब्बर की मानद, वो हमारे ऊपर गिरने के लिए और हमें फाड़ने के लिए वो हमें ढूंढ रहा है कि वो किन राहों से होकर, किन जगहों से होकर वो हमको फाड़ सके या हमें नेस्त नबूद कर सके। हालेलुया। आप लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है जी पास्टर साहब, हम तो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी लाइफ है, हम तो ब्लेसफुल है। परेशान मत हो। शैतान ने जीसस क्राइस्ट को क्या कहा था? ये सारी शानो शौकत मैं किसको दे दूंगा? तो तुझे बस क्या करना है? तुझे सिर्फ क्या करना है? जब आप खुदा से बढ़कर किसी को टाइम दे रहे हो तो आप उसको सजदा ही कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब सजदा कर दिया तो आपको दुनिया की ऐशो इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, आपको लोगों में इज्जत मिलती है, ऑनर मिलती है। जब आपको ये सब चीजें मिलती हैं तो आप पता कहते हो यही तो बरकत है। बट ये बरकत नहीं है। पढ़ो बाइबल, नबियों को, रसूलों को शुरू से जाकर पढ़ो, आपको नजर आएगा, आपको मालूम होगा। जैसे ही आप खुदा के साथ चलते हो, आपकी जिंदगी में दुख भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आती है, परेशानियां भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, बेइज्जती भी आती है, रुसवाई भी आती है।
पर एक टाइम ऐसा आता है कि खुदा आपकी लाइफ को क्या कर देता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? पिछले जितने भी संडे फ्राइडे गुजरे हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जब खुदा आपको चुनता है तो वो क्या करता है, आपको अलग करता है। जब वो आपको अलग कर लेता है फिर वो आपको तैयार करता है ताकि वो आपको बना सके, संवार सके, एक अच्छी दुल्हन बनाकर अपने साथ रख सके, खुदावंद खुदा के साथ खड़े होने के लिए। चलो इसको समझने से पहले एक बात समझेंगे। आपके ही दौर मुल्क में, आपके ही इस दौर में, आप लोगों में ही जब एक बंदा बड़ा वेल ड्रेस हो, एक गंदे कपड़े पहना बंदा अगर उसके साथ खड़ा हो जाएगा तो उसके साथ खड़ा होना पसंद करोगे? हाँ करोगे? वाई, क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में फर्क आएगा, लोग आपको बातें करेंगे, ताना मारेंगे। इसी तरह से जब आपको खुदा के साथ खड़ा होना है तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती इतनी हो कि आपके खुदा की बेइज्जती ना हो। उसने आपको टाइम दिया है, वक्त दिया है, दुल्हन को उसने टाइम दिया है कि तू तैयार हो, खूबसूरत बन, हाँ अपना हाथ श्रृंगार कर, अपने आप को परफेक्ट बना, ताकि जब मैं तुझे लेने आऊं, हाँ तो तेरी ऐसी कोई चीज ना रह जाए कि मैं अभी तैयार होने वाली हूं, मुझे ये रह गया मुझे, और वो आपका वेट नहीं करेगा। हालेलुया। अगर बाइबल को तुम गहराई से जाकर पढ़ोगे तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जो यहूदी लोग हैं उनमें शादी नहीं, उनमें सिर्फ मंगनी को ही शादी कहते हैं। वो जब उनकी मंगनी होती थी तो दूल्हा जो है वो चला जाता है, फिर जो दुल्हन है वो उसका वेट करती है, उसका इंतजार करती है और अपने आप को बना संवार कर रखती है, क्योंकि उनमें ये रीत है, उनकी पॉलिसी में ये है कि दूल्हा किसी भी टाइम आ सकता है और वो दुल्हन को बोलेगा चलो जी मेरे साथ चलो। और अगर दुल्हन मान लो किसी मम्मी के घर गई या पड़ोसी के घर गई है या किसी रिश्तेदार के घर गई है, इसका मतलब क्या है कि बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे। सोचो, बारात अगर आपके दरवाजे पर आ गई और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई तो मुझे बताओ क्या दुल्हा नाराज होगा कि नहीं? उसके दिल में शक भी आ सकता है कि हो सकता है मेरी दुल्हन का किसी के साथ चक्कर हो, वो कुछ भी सोच सकता है। इसका मतलब है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने आखिरी फंसा, जब उन्होंने आखिरी वो दाखरस पीसी तो उन्होंने कुछ बोला था। उसने कहा अब ये जो महका प्याला है ये मैं तब तक नहीं पीऊंगा जब तक कि सब कुछ वहां पर रिपीट ना हो सके, मैं तुमको लेने ना जाऊं। तो जब उनकी शादी में जब मंगनी होती है तो वो जो मह पीते हैं उससे एक कॉल बंधा जाता है कि अब मंगनी का जो सिस्टम है वो पक्का हो चुका है, उनकी रीत है कुछ। इसी तरह से जीसस क्राइस्ट ने भी जब आखिरी फंसा किया उसने कहा अब मैं जाता हूं, हाँ और तुम्हारे लिए क्या करता हूं, घर तैयार करता हूं। दुल्हन को घर चाहिए कि नहीं चाहिए? आज अगर ਅਸੀਂ अपनी बेटी किसी किराएदार ना ब्याह दिए तो दिल च डुबका ही रहता कि बेटी सारी जिंदगी प्रॉब्लम थी ना रहे, ऐसा है कि नहीं? अगर तुम्हारा दुल्हन तुम्हें लेने आए और ऊपर घर तैयार ना हो तुम्हारे लिए तो सोचो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? अगर ये सब कुछ जीसस क्राइस्ट ने बोला तो बाइबल कहती है वो वादों का सच्चा खुदा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं पर उसकी बातें हरगिज नहीं टलेगी। तो इसका मतलब है दुल्हन को तैयार होना है। जब तुम्हारी मंगनी हो गई, जब तुम्हारा जीसस क्राइस्ट के साथ रिलेशन बन गया, अब तुम अपने नहीं बल्कि किसके हो गए? जीसस क्राइस्ट के हो गए। अब तुम्हारा दुल्हा आने वाला है। अब वो चाहता है कि मेरी दुल्हन अलग रहे, मेरी दुल्हन दूसरों से अलग रहे और वो अपने आप को संवारे, बनाए, ताकि जब मैं आऊं तो मुझे वेट ना करना पड़े बल्कि मैं उसको लेकर अपने साथ चला जाऊं। हालेलुया। अब इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जब खुदा आपको चुनता और पकड़ता है वो आपको दुनिया से अलग करता है ताकि वो आपको बना सके, संवार सके, सिखा सके, ताकि वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर सके। लेकिन आज भी अगर हम देखें, बाइबल कहती है कि आखिरी वक्त में पता क्या होगा? जैसे नूह का दौर था, जैसे सदूम और अमूरा थे, तो उनके ऊपर जब आग आने वाली थी, तो नूह का जब पानी का तूफान आने वाला था, तो लोग क्या कर रहे थे? अपनी शादी ब्याह में, अपने ऐशो इशरत में क्या थे? क्या थे? क्या थे? तो आज क्या है? आज भी लोग बिजी है कि नहीं? किंदा ब्याह और मम्मी जी ना भैन हैगी उहदा ब्याह,
ओ भूआ करे जाना वे ना आगे नक वड्डी जाएगी। हाँ, वो मेरा रिश्तेदार है, ना मिलेंगे तो भाई जी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ऐसे है, वो जैसे है, वो कैसे है। सोचो अगर इसी चक्कर के अंदर तुम्हारा दूल्हा आकर चला जाए और सोचो तुम्हारी जिंदगी का लॉस हो जाए, वही रिश्तेदार वो अब एक अगर बेस्ट लाइफ जी रहा है तो वो जीसस क्राइस्ट के साथ चला जाएगा और तुम यहाँ के यही रह जाओ, तो इस नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? तो इससे अच्छा क्या है कि अपना ध्यान किस साइड पे रखें? किसकी तरफ? के रिश्तेदार की तरफ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनी को समझ आ रही है? कितों के लग रही है? हालेलुया। ओके, अपनी बाइबल को खोलो और हम कलाम में से समझेंगे। आपको बड़े ध्यान से इस बात को समझना है। यूहन्ना की अंजील, खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील, ये नए आदनामे की चौथी किताब है, उसका 12 बाब 12 चैप्टर 24 आयत से 25 और 26 पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 12 बाब 24 से याद है। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। सब बोलो आमीन। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। हालेलुया। ये गेहूं का दाना कौन है? हाँ, ये आप लोग हो। बाइबल यहाँ पर क्या कह रही है? बाइबल कहती है कि अगर तुम लोग इस दुनिया में हो, खुदा ने तुम्हें यहाँ पर बैंक बैलेंस बनाने के लिए, प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, तुम्हें एक अपनी लाइफ को बड़ा सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। उसने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि तुम अपने बदन से उसके नाम को इज्जत और जलाल दो। तुम्हारी जिंदगी से उठते बैठते खाते पीते उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं है जिससे उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, मैं तुम्हें दावा करता हूं तुम्हारी लाइफ फेक लाइफ है, क्योंकि तुम एक फेक दुनिया में जी रहे हो जो झूठ और सब चीजों में क्या बोलती है? झूठ ही बोलती है, धोखा करती है, पर वो जिंदा खुदा कभी भी धोखा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मैं तुमसे सच कहता हूं। जब लव जीसस क्राइस्ट को ऐसी बात बोलने की क्यों जरूरत है? वो कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका मतलब है कि जो बात वो बोल रहे हैं, आसमान और जमीन टल जाएंगे पर उसकी उनकी जो बात है वो कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि गेहूं का दाना जमीन में गिरकर जब तक मर नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोग जब उसके घर में, उसके भवन में आते हो, तो मैंने आपको क्या बोला कि वो आपको अलग करता है ताकि आप बहुत सा फल ला सको। क्योंकि जब तक आप अलग नहीं होगे आप उसके प्लान को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। जब खुदा ने मूसा से काम लेना था तो मूसा को अलग किया कि नहीं किया? बाइबल कहती कि मूसा ने उस बादशाही का टेस्ट नहीं चखना चाहा। उसने कहा भाड़ में जाइए टेस्ट बादशाही का। उसने कहा मुझे अपने बाप के, खुदावंद के काम को क्या करना है? पूरा करना है। नूह भी अपनी जिंदगी जी सकता था, पर उसने उसको क्या बोला? उसने कहा मैं इस दुनिया को नेस्त नबूद करने वाला हूं, तुझे क्या करना होगा? उसने कहा तुझे एक कश्ती बनानी होगी। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ो तो वो कश्ती को 2-4 साल 5 साल में नहीं बनी, उसको बनने में सालों साल लगे थे। हालेलुया। इसका मतलब उसने कश्ती बनाने में ही अपनी जिंदगी को क्या कर दिया? सर्व कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। क्या उसके रिश्तेदार, बहन भाई, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं थी?
सब कुछ था, पर अगर हम अपनी जिंदगी खुदा को दे दें और अपनी जिंदगी में अपनी सारी रफ्शें, ख्वाहिशात, खुशियों को अगर हम कुर्बान कर दें उस खुदा के लिए, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं होगी। जब हम खुदा के साथ, उस चीजों के साथ, खुदा के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमारी जिंदगी तमाशा बन जाती है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप लोग अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी रविशों को जब पूरा करने के चक्रों में जब आप खुदा को क्या करते हो, पंजाबी में निंद देते हो, उन्हें पिठ पीछे सुट देते हो। बाइबल कहती जेड़ी चीज तुसी हासिल करोगे मेरे तो दूर होगे और तुसी हासिल नहीं कीती बल्कि तुसी खो दी। कहता जेड़ी चीज तुसी मेरे वास्ते गवा दी वो तुसी गवाई नहीं बल्कि तुसी पा लेती। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज और कोई ऐसा काम नहीं है जो खुदा से बढ़कर है। क्या आप लोग ये बात जानते हो कि वक्त कौन सा चल रहा है? कितनों को पता है कि बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है? कितनों को ये बात मालूम है? पूरा हाथ उठाना है। ओके, तो अभी तक मुझे ये बताओ कि कितनों ने अपनी जिंदगी जीसस क्राइस्ट को दे दी है? बपटिज्म कितनों ने लिया है? पानी वाला। ओके, 3 घंटे प्रेयर कौन कर रहा है? मजा आ गया ना? एक ही बहन, एक दो लोग। बाकी सब क्या करते हो? ਤੁਹਾਡਾ खुदा हाँ यीशु मसीह तो अपना यार है, टेंशन ही नहीं, आप सीधे ही है वैसे। ये तुम्हारी गलत फहमी है। किसी गलत फहमी में मत रहना। फास्टिंग कितने लोग करते हैं? पूरा हाथ उठाओ। हफ्ते में कितने बार करते हो? 1 बार या 2 बार? 2 बार कितने लोग करते हैं? ओके, बाइबल कितने लोग पढ़ते हैं? अब तुम ही इंसाफ करो, तुम ही फैसला करो। तुम चाहते हो हमारे बच्चों की लाइफ ब्लेस हो जाए, हमारी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए, हमारा बिजनेस पीक लेवल पे आ जाए, हम भाई जी सुपर डुपर क्या हो जाए, ब्लेस हो जाए। प्रेयर कितनी? कीड़ी जितनी। फास्टिंग कितनी? कीड़ी की जितनी। हाँ, बाइबल रीडिंग कितनी? कीड़ी की जितनी। अरे जिस शैतान को तुम अपनी जिंदगी से दूर करके बरकतों को लेना चाहते हो वो शैतान तुम्हारी 2 मिनट की प्रेयर से कभी जाने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैंने पहले बोला अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। अगर तुम मरने के लिए तैयार नहीं तुम कभी ज्यादा फल नहीं ला सकते। कि ले आओगे? मरने का मतलब क्या होता है? जब एक बीज, मान लो ये एक बीज है, अगर इसको मैं कहूं भाई साहब तुझे जमीन में जाना है और तेरी स्टोरी खत्म, तेरा मेरा रिलेशन खत्म, अब तुझे जमीन में जाना है ताकि तू दूसरों के लिए बाई से बरकत बन सके, तो बीज कहे पास्टर जी है तो खा गया ना, अपना एड्डा गूढ़ा प्यार है, अब तुझे अपनी एड्डा प्यार अपने से एड्डे क्लोज रिश्तेदारी है, तुझे अपने फ्रेंड तो अपने दोस्त हो, मैं तो किन्ना काम किया हुण तुझे मनु कल्ले करन लगे। अगर हम दोनों इमोशनल फंस गए और ये मरने के लिए तैयार नहीं, कुछ ही टाइम के बाद पंजाबी जी कहते इन्हें उल्ली लग जाएगी, फिर ये कहां पे जाएगा? किथे किथे? कचरे च नहीं जाएगा, अग दी भट्ठी च जाएगा। हालेलुया। अगर ये कहता है कि पास्टर जी मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूं, आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं, आप मुझे भेजो जमीन में ताकि मेरी वजह से अगर कोई बच सकता है, अगर कोई ब्लेस हो सकता है तो मैं जिंदा खुदा के लिए ऐसा करूंगा यीशु के नाम के वसीला से। इसका मतलब क्या है? ये आप हो। अगर आप जीसस क्राइस्ट के लिए दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो, अपनी नफ्सों को, खुशियों को, ख्वाहिशात को, गंदे लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आपकी वजह से दुनिया बचाई जाएगी, लोग बचाए जाएंगे। अरे मेरा खुदा का किंगडम बनेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप प्रेयर नहीं करना चाहते, आप फास्टिंग नहीं करना चाहते, आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, और वो आपको कभी भी खूबसूरत नहीं बना सकता। हालेलुया। वो कहता कि अगर गेहूं का दाना जब तक वो जमीन में जाकर मर नहीं जाएगा वो कभी फल नहीं ला सकता।
ये तुम लोगों से बात हो रही है, मेरी बहन और मेरे भाई। आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो संडे चर्च के साथ, फ्राइडे चर्च के साथ, हाँ, अपनी प्रेयर के साथ, फास्टिंग के साथ, बाइबल रीडिंग, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। जब तुम ऐसा कर लेते हो, तुम अपने खुदा को सेकंड का दर्जा दे देते हो, और उसी टाइम में तुम अपने खुदा को जब सेकंड दर्जा देते हो, वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि वो कहता है फर्स्ट प्योरिटी। कौन सी? पहला दर्जा। कौन सा दर्जा? जब तुम उसको पहला दर्जा देते हो, तुम्हारी जिंदगी के कितनी बड़ी ट्रबल क्यों ना हो, वो भी सब काम छोड़कर तुम्हें पहला दर्जा देकर तुम्हें छुड़ाता है, आजाद करता है, बहाल करता है, तुम्हारी जिंदगी से फल लाता है, दूसरे लोग खाते हैं, सिर होते हैं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अगर आप मरने के लिए तैयार हो, उसके लिए मरने का मतलब ये नहीं है, मरने का मतलब ये नहीं कि आप मर जाओ, नहीं, मरने का मतलब है अपनी ख्वाहिश के ऊपर गालिब आना, अपने दिमाग और दिल की सोच और ख्वाहिश पर गालिब आना। मेरा बहुत दिल करता है मैं दुनिया में घूमूं, ऐसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, कोई शादी ब्याह, कोई ऐसा शुगल मुगल करूं, पर मुझे अलाउ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपनी खुशी के ऊपर क्या आया? गालिब आया। मैंने कंट्रोल किया उस खुदा के लिए, और अपने आप को क्या रखा? अलग ही रखा। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में, जब खुदा आपको कुछ ऐसी चीजें कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे तुझे ऐसा नहीं करना, और फिर भी आप करते हो, इसका मतलब है आप अभी तक अलग नहीं हुए। हालेलुया। अलग होने का मतलब मरना है। जाकर अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जाकर स्टडी करो, तो उसकी जितनी भी जिंदगी थी वो जंगल में अकेले में गुजरी थी। कितनों को ये बात मालूम है? आज अगर किसी बहन को बोल दिया जाए, मेरी बहन तुझे 40 डे फास्टिंग करनी है, ओके, तुझे फिर 15 दिन स्टे करके फिर 40 डे फास्टिंग में जाना है, तुझे अपने हर एक कनेक्शन को तोड़ना है, अपनी हर गलत दोस्त को तुझे कनेक्शन से दूर करना है, तुझे हर सिस्टम से बाहर निकलना है, तुझे खुदा के साथ एक गहरी मेडिटेशन में रहना है, ताकि खुदा तुझसे अपने काम ले सके। और वही बहन के, मैं तो अपनी रिश्तेदार को छोड़ नहीं सकती जो कि आके उसके साथ चुगलियां करती है, या उसके साथ बैठकर उसको गलत बातों में क्या करती है? मुब्तला करती है। अगर आप इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज अगर कर लेते हो और खुदा की बात को रिजेक्ट करके अपने रिश्तेदार को, अपनी खुशियों को अगर पूरा कर लेते हो, तो ये बात याद रखना, तुम खुदा के प्लान को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। क्रिश्चियन लोग फल पता क्यों नहीं लाते? क्योंकि वो खुदा के साथ सही तरीके से चलते नहीं है। उनको अपनी बरकत से लेना देना है, उनको खुदा के कामों से, घर से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा दावा और मेरा चैलेंज है। कोई बंदा इस बात को अगर गलत साबित कर दे, मैं खिदमत छोड़ सकता हूं। और खुदा मुझे इस बात के लिए माफ करे, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं कहनी नहीं चाहिए, पर आप लोगों को बताने के लिए चलो। अगर आपका कनेक्शन खुदा के घर के साथ और खुदा के साथ और उसके मैन ऑफ गॉड के साथ नहीं, वो आपकी जिंदगी धोखे में है। होता क्या है? चलो तुम ही फैसला करो कि जब तुम खुदा तुम्हारे साथ होगा, तो क्या तुम्हारा दुश्मन तुम पर गालिब आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तुम जब गायब होते उसकी प्रेजेंस से, वो तुम्हें फिर घेर लेता है। वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा कनेक्शन, वो सिस्टम उसने बना के रखा है, तुम्हें कितना सुकून देना है, कितना तुम्हें गिराना है। और तुम समझते हो चर्च नहीं गए तो केड़ा पहाड़ डिग पे, पहाड़ नहीं डिगा, तुम्हारी जिंदगी का कचरा हो गया। हालेलुया। मरने का मतलब है अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना और उस जिंदा खुदा की खुशी को पूरा कर देना। बाइबल कहती है अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हो, तो तुम्हारी खुशी खुद ब खुद पूरी हो जाए। खुदा की खुशी है कि तुम उसके भवन में, उसके घर में ना हो? क्या खुदा की खुशी है कि तुम गाली निकालो, जना करो, शराब पियो, बदकारी करो, सब गंदे काम करो? क्या खुदा की ऐसी मर्जी है? उसकी मर्जी नहीं है। तब वो कहता नहीं है तो फिर नहीं है, तुम उसको ना कर दो, तुम उसके ऊपर कांटा लगा दो, फिर देखो खुदा तुम्हारी जिंदगी को कैसा खूबसूरत और सुपर डुपर ब्लेस करता। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? लिखा कि जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देगा, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करता है? महफूज करता है। आपको अपनी जिंदगी के साथ अदावत करनी पड़ेगी। आपको, आप अपने आप से कैसे दुश्मनी ले सकते हो?
मान लो अगर मेरा दिल कर रहा है इसको पीने के लिए, पर खुदावन की नजर में ये गलत है, तो अब मेरा जिस्म, मेरी रूह मुझे चाह रही इसको पी, तो जब मैं इसको नहीं पीऊंगा तो मैं किसके साथ अदावत कर रहा हूं? किसके साथ? अपने जिस्म के साथ। ये मुझे कोसेगा, ये मुझे लान तान करेगा, ये मुझ पर गुस्सा होएगा कि तू पीता क्यों नहीं। पर मैं इस जिस्म को कहूंगा, और जिस्म चुप करके बैठ जा, क्योंकि ये खुदा का घर है, ये उसका मुक़द्दस है, ये नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं है, मैं इसको नहीं पीऊंगा। तुम अपने जिस्म के ऊपर गालिब आए कि नहीं आए, तुमने उससे अदावत रखी कि नहीं रखी, तुम खुदा तुम्हें बोलता है तुम्हें 40 डे फास्टिंग में जाना है, और तुम्हारा जिस्म और पेट कहता है नहीं नहीं तुम मर जाओगे, रोजा मत रखना, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पर तुम अपने पेट को कहते हो ओए शट अप, तुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी, मरता है तो मर जा। तुम अपने पेट से क्या कर रहे हो? दुश्मनी कमा रहे हो, तुम उसके साथ अदावत रख रहे हो, वो तुम पर गुस्सा करेगा, वो कुछ टाइम गुस्सा करेगा, कुछ टाइम तुम्हारे साथ क्या करेगा? गड़बड़ी करेगा। जब गेहूं का दाना जमीन में जाता है उसको दुख होता है, जब वो अकेला होता है उसको दुख होता है, लेकिन जब ही उसकी शाखें निकलती हैं, जैसे ही वो जमीन से निकलकर एक पेड़ बनने के लिए, फल देने के लिए निकलता है, तो वो खुशी से भर जाता है। जैसे बाइबल कहती है कि जब एक औरत 9 माह किसी बच्चे को अपने पेट में पालती है तो वो अजियत में होती है, और जैसे ही वो बच्चे को जनती है तो वो पिछला दुख भूल जाती है और उस खुशी को लेकर वो खुदा की शुक्रगुजारी करती है। इसी तरह से जब आप लोग अपने जिस्म पर, अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आते हो तो कुछ टाइम आप दुखी रह सकते हो, पर आप शैतान पर गालिब आकर उस जिंदा खुदा को खुश कर सकते हो, और आप हमेशा की जिंदगी पाओगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अगर आपने अपने जिस्म के साथ अदावत, मैं फास्टिंग नहीं रख सकता था, मेरे जिस्म ने मुझे मना किया था तो फास्टिंग नहीं कर सकता तो मर जाएगा। जब मैं शराब पीता था तो मेरा जिस्म कहता था ना ना ना, आप पीती ना तो भाई तू तो मर जाएगा। जब मैं सिगरेट पीता था, हाँ, तो मेरा मुंह जो मुझे सिगरेट पीने लगा था, तू सिगरेट छड़ने, नहीं छड़ने। तो जब मैं लड़ता था, झगड़ता था, मैं ऐसे कनेक्शन में था, तो मेरा जिस्म, अगर किसी ने मुझे जिस्म कैसे गाली निकाली तो मेरा जिस्म को पकड़ रखता, आज ये नहीं है मैं नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया, उन्हें कहा जिदों तिकर तू अपने आप का इनकार नहीं करेगा, जिदों तक तू नहीं मरेगा, मैं तेरे विचों होके काम कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। निकालते जाओ, मुझे कितनी गालियां निकाल सकते हो, निकाल लो, पकड़ो गिरबान कितना पकड़ सकते हो, निकालो गालियां, कर लो जो भी करना है, करके देख लो। अगर कुछ भी बोल गया तो फिर कहना, पर सोच समझ के करना, क्योंकि करने के बाद ऊपर जो बैठा है उसका हिसाब लेगा। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तुम खुदा पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो मुर्दा बंदा बोलता नहीं है, मुर्दा बंदे की ख्वाहिश नहीं होती, ये बात याद रखना। पर वो खुदा, जब आप फिजिकल तौर पर मरते हो तो 100% उसका रूह जो आप में वो फूंकता है, तो आप उसके रूहुल कुद्दस से जिंदा हो जाते हो, इसलिए वो बोलता है। इसलिए निकोदीमस को क्या बोला? उसे कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। कंदा खुदावन हुन किस तरह पॉसिबल है? 70 साल का बंदा क्या दोबारा अपनी मां के पेट च जाके पैदा हो सकता है? कहता तू बनी इस्राएल का गुरु होके, हाँ, टुकड़े चपादरी होके, स्कॉलर होके और पीएचडी वाला होके, तेनू ये नहीं पता कि नवे सिरे तो पैदा होने का मतलब की है? नवे सिरे तो पैदा होने का मतलब की है, आप जब बपतिस्म लेते हो, जब पानी में जाते हो, आप मर जाते हो। जब आप मर जाते हो तो बाइबल मुकद्दस का वादा है कि जब हम बपतिस्म लेते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट के ऊपर रूहुल कुद्दस उतरा, उसी तरह से वो आपको भी रूहुल कुद्दस इनाम में देता है। वो आपके मरे हुए जिस्म को एक रूह देता है ताकि आप स्पिरिचुअल जिंदा हो जाओ, और फिर वही करो जो वो चाहता है, ताकि तुम भर सको और वो भर सके, और फक्त उसी का नाम इज्जत और जलाल पाए, खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम अपनी गवाही को और अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को,
आप इसी किस तरह से महफूज रख सकते हो? कितने लोग चाहते हैं उन्होंने बच्चे उन्होंने फैमिली महफूज रहे? पूरा हाथ जोड़, टुंडा टुट्टा, अच्छा पूरा ही है, हालेलुया। अच्छा तुम लोग चाहते हो तुम्हारी फैमिली प्रोटेक्शन में आ जाए, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसी वर्ष को जाकर पढ़ लेना, इसी वर्ष को पढ़ लेना। कहता जेड़ा अपनी जान दे नाल जिस्म दे नाल अदावत रखदा है, कहता ओही अपनी फाइनेंस नु, अपनी धी नु, पुत्र नु, हस्बैंड नु, मैरिज लाइफ नु, सारिया चीजां की करता है? महफूज करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और आगे 26 आयत में लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी क्या करेगा? इज्जत करेगा। क्या करेगा? पहले उसने तुम्हें क्या किया? अलग किया। फिर उसने तुम्हें सिखाया कि तुझे परफेक्ट होना है, तुझे ठीक होना है। जब तू ठीक हो जाएगा, कहता उसके बाद तुझे मेरी क्या करनी है? खिदमत। एरी बपतिज्म लैन तो बाद भाई जी फिर शराबा शुरू, फिर पुट्ठे काम शुरू, फिर गाली गलौज शुरू, फिर गलत काम शुरू। नो, सब कुछ करने के बाद जब तुम्हें उसने अलग कर लिया तो वो क्या कह रहा है? लिखा है अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे। चलो तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से कितने लोग खुदा की खिदमत करते हैं? हाथ उठाओ, पूरे उठा के रखना, मुझे गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोग। बाकी लोग खिदमत नहीं कर रहे हो, कलाम आपके लिए पूरा नहीं हो। जब वो कहता है कि मेरी खिदमत, उसकी खिदमत तुम कैसे कर सकते हो? उसकी खिदमत सिर्फ तुम उसके घर में रहकर ही तुम उसकी खिदमत को कर सकते हो, क्योंकि यहीं से तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है, यहीं से तुम्हें प्लान मिलता है, यहां से तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिलता है, यहां से तुम्हें सब बातें मिलती हैं, और यहीं से तुम्हें मसा मिलता है जिससे तुम जाकर फिर दुनिया में खुदा के कामों को करते हो। किसी के पास वर्शिप का काम करने का वो मसा है, किसी के लिए एवेंजलिज्म करने का, किसी के लिए दरी को बिछाने का, किसी के लिए किसी चीज का, किसी के लिए किस चीज का है। जब आप लोग, बाइबल कहती है अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी क्या करेगा? क्या करेगा? तुम इमेजिन करो, सोचो, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जब तुम उसकी खिदमत करते हो, बाइबल सच्ची के झूठी? ऊंचा बोलो, सच्ची के झूठी? अगर सच्ची है तो यहां पर लिखा है जो शख्स मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी क्या करेगा? क्या करेगा? तुम अगर दुनिया में इज्जत और सरफराजी चाहते हो, इस वर्ड को पूरा कर दो। मैं तुम्हें दावा करता हूं दुनिया तुम्हें सलाम भी करेगी, तुम्हें सलूट भी करेगी, और सब जान जाएंगे कि तुम जिंदा खुदा को मानने वाले उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। तुम्हें किसकी खिदमत करनी है? किसकी? एक बात याद रखना, जब तुम चर्च में आते हो 1000 नहीं, 10,000 नहीं, आपकी सोच से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपकी जिंदगी में आपको दिए जाते हैं। चर्च में आपकी टांग को खींचने वाले भी होते हैं। कभी बाइबल को गहराई से पढ़कर देखना, कभी कभी खुदा जानबूझकर किसी को कहता है इसकी टांग खींच दे। वो तुम्हारी थ्योरी को, तुम्हारी नेचर को देखता है, अभी भी ये मरा है या नहीं। पर अभी भी अगर दिल में गुस्सा और दिल में नफरत है तो खुदा किसी को चेक करने के लिए भेजता है, जरा इसकी थोड़ी सी खिंचाई कर। जैसे तुम खिंचाई करते हो तो तुम अपनी हैसियत में आ जाते हो। पता क्यों? क्योंकि अभी भी दिल में सब कुछ है, अभी भी यहां पर सब कुछ है, सिर्फ नाम के पीटर थे, नाम का हालेलुया था, अंदर से सब कुछ गलत मलत ही था। ये बात याद रखो, जैसे तुम खुदा की प्रेजेंस में आते हो, तुम्हें मरने के लिए क्यों बोला जा रहा है? ताकि कोई भी तुमसे अगर कुछ गलत करे, तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करे, तुम्हारी जिंदगी में क्वेश्चन आंसर लाए, तुम पर तोहमत लगाए, लानत, कुछ भी करे, एनीथिंग, तुम तो मरे हो, तुम जवाब कैसे दे सकते हो? तुम तो मरे हो, मरा बंदा जवाब देता है? देता है? तो फिर तुमने आगे से कैसे जवाब देकर कैसे ताना मार दिया? तुम्हें चुप रहना चाहिए था, तुम्हें वेट करना चाहिए था। गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम।
तुम्हें वेट करना चाहिए था। और जब तुम इन बातों को नहीं सीखते, सिर्फ चर्च में आए, काम किया, किसी ने कुछ कह दिया तो भाई जी यार ते मनु गल कर दी, खसमा खो, चर्च बड़े, पादरी बड़े और जाते, किसी का कुछ जाएगा नहीं। फिर 10 दिन उठे, 15 दिन उठे, 5 दिन उठे, 6 दिन उठे, जिंदगी क्या बन गई? तमाशा बन गई। एक ही जगह पे टीप बन के खलोते रहो, एक ही जगह पे टीप बन के खलोते रहो। मैं तुहानू दावा करना जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। जिस चर्च में मैं खिदमत करता था, सिस्टम बड़ा खराब सी होते, 35 गिरदा सब तो पीछे सा, पर खिदमत इंदी की सी, दिन रात एक करता, 35 गिरदा पीछे चुक के पहले नंबर से चला गया। पास्टर दे सौन च भी, ओदे खान च भी, और जो तक मंजिल का नाम नहीं लेंदा, वो कुछ करता ही नहीं सी। रोटी खानी है, मंजिल किथे, जाना है, मंजिल किथे। कि पता क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास्टर नो मेरा खूबसूरती या मेरी चलाकियां शयारियां नहीं, उन्होंने मेरा सिर्फ काम पसंद थी। अगर रात दे तीनों ये कहता ना कि तू जा और यह काम कर, नो क्वेश्चन नो आंसर, वो काम करना है। और उन 35 शागिर्दों में सब फेल हो चुके हैं, अकेला ही खड़ा और काम कर रहा हूं। हालेलुया। अगर ये खुदा का काम आसान होता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हर बंदा खुदा का काम कर लेता। लोगों को टिप्पणियां करा लो, चुगलियां करवा लो, हेने बेने करवा लो, किसी से तुमता लवा लो, ऐसा वो ये सब कुछ कर लो, बट अपने आप च कोई भी मर के उस जिंदा खुदा दे नाम उच्चा नहीं करता। वो कहता मैं शियार, वो कहता मैं तेनों ढेर शियार हां, और नहीं मैं तेरे नाल सवा से शियार हां। ते सारे शियारियां च मरते ही जा रहे ने, एक भी नहीं बचता। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? कोई शियार नहीं है, बेस्ट एक कोई है। वो कौन है? वो खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम खुदा की खिदमत करोगे बिना क्वेश्चन आंसर के, बिना किसी एलिगेशन के, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, बाप तुम्हारी क्या करेगा? इज्जत करेगा। हालेलुया। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसके लिए तुम खुदा की बेइज्जती करके उसको छोड़ के चले जाओ। ये याद रखना। मेरी जिंदगी में जितनी चीजें मेरे साथ हुई हैं, बहुत से लोग मुझे गलत भी कहते हैं, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात मालूम है कि खुदा दे नाल मेरा रिलेशन इंज है। मनु खुदा प्यार करता है, मनु भुखा नहीं मरन देता, मनु शर्मिंदा नहीं होने देता, मनु जलील नहीं होने देता। ते जिन्ने मनु खुश रखिया ते बाकी दी जिंदगी किंदी वो दी, बाकी सब आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। एक बात हम यशवा की किताब से पढ़ेंगे और ये बात आप सब लोगों के लिए, अगर आपको समझ आए तो। हालेलुया। पुराने ऐतनामा में से यशवा की किताब, ये अस्तिस्ना की किताब के बाद आती है। 24 बाब, यानी लास्ट चैप्टर है इसका, 24 जो है, 15 आयत से पढ़ेंगे। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। खुदा वो ही देवता हों जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूलियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। सब बोलो आमीन। ये यशवा है, ये मूसा का क्या था? स्पिरिचुअल सन था, शागिर्द था। क्या आप लोग जानते हो कि यशवा चुना हुआ नहीं था? उसको ये बात मालूम नहीं थी, पर यशवा के अंदर एक ऐसी वफादारी और ऐसी ईमानदारी थी अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए कि वो बिना किसी मुफाद के मूसा के साथ रहता था। वो कभी मूसा को नहीं छोड़ता था, वो इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, ना उसके घर को, ना उसके मैन ऑफ गॉड को छोड़ने का वो इतना सा रिस्क भी नहीं लेता था। और जब मूसा के दुनिया से जाने का टाइम आया तो बाइबल में लिखा है कि खुदा ने मूसा को खुद कहा था कि यशवा को मसा कर दे, क्योंकि तेरे बाद अब वो खड़ा होगा। हालेलुया। आप नहीं जानते हो,
अगर आप चर्च में वफादारी से खड़े हो, आपका मेंटर आपकी बेइज्जती करे, आपके साथ कुछ भी करे, अगर आप खड़े और अड़े हो, तो आपको मालूम नहीं, शायद उस पास्टर के बाद, हो सकता है उस काम के बाद खुदा तुम्हें एक बड़े काम को करने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए वो तुम्हें चुन सकता है यीशु के नाम के वसीलों से। हो सकता है कि यशुआ मूसा की बहुत सारी बातों से तंग आया हो, वो अकेला रह रह के तंग आ गया हो, क्योंकि बनी इस्राएल मौजे करते, सब कुछ करते थे, पर यशुआ जो था वो मूसा के साथ रहता था, उसको नहीं छोड़ता था। इवन के ऐसा कि जब मूसा पहाड़ पर गया तो यशुआ भी उसके साथ जाता था, पर वो थोड़ा सा पीछे रहता था। कितनों के बात समझ आ रही? जब आप खुदा के साथ, उसके घर के साथ, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ बिना किसी मुफाद के खड़े हो, अगर तुम्हारी बेइज्जती हो, अगर तुम्हारी शर्मिंदगी हो जाए, तुम्हें डांट पड़ जाए, तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, अगर तुम खड़े और अड़े हो, तो नेक्स्ट यशुआ तुम ही हो, यीशु के नाम के वसीला से। बनी इस्राएल को कनान शहर में ले जाने वाले तुम होगे। हालेलुया। और अगर तुम्हारी मेहनत यशुआ जैसी नहीं, यशुआ का दिल था, उसके भी बहन भाई सब कुछ थे, पर बाइबल कहती है कि वो मूसा के साथ 24 एवर रहता था। जब मूसा के ऊपर खुदा का नूर चमका था, तो वो जब उस खेमा इज्तिमा में रहता था, तो बाइबल कहती है जो यशुआ था वो उसके दरवाजे पर ही खड़ा रहता था, वो इधर उधर नहीं जाता था। आज आपको चर्च में कुछ देर टाइम काम करना पड़ जाए तो आप ताना मार देते हो, मैंने चर्च में ऐसा ऐसा किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। भाई साहब एहसान नहीं किया, अगर किया तो खुदा के लिए किया। अगर तुझे गुस्सा लग रहा है, उस खुदा को जाकर ताना मार, उसको जाके कंप्लेन कर, पास्टर को मत कर। अगर तूने पास्टर के किया तो स्टैंड फॉर बोल, पादरी तेरे लिए कीता सी, खुदा ले नहीं कीता। तो खुदा के घर में जो तुम करोगे वो किसके लिए करोगे? किसके लिए? किसके लिए? तो फिर कौन सा शैतान अंदर घुस जाता है और मुंह से फिर बोलता है, मैं ते चर्च से फटे जग देता ही, मैं ते अंज कर देता सी। किस मुंह से कह रहे हो? तुम्हें लगता नहीं कि डायरेक्टली शैतान तुम्हारे मुंह में घुस गया और वो बोलकर तुम्हारी बरकत का कचरा कर रहा है। बाइबल कहती जेड़ा मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उनकी की करेगा, की करेगा। तुम चर्च में अगर छोटा सा भी काम करते हो तो तुम खुदा की नजर में इज्जत और ऑनर पाते हो। हालेलुया। कभी भी चर्च में ये सोचकर मत जाना कि मैं पास्टर के लिए कुछ कर रहा हूं, क्योंकि उस खुदा के लिए तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में याद किया जाएगा और उसके तुम्हारी लाइफ का भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। यीशु ने पता क्या बोला? उन्हें कहा भाई तुसी प्रस्तिश करनी है, कहंदा ਤੁਹਾਡੇ बाप दादा ਦੇ जिस तरह ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੀ उन जी दी प्रस्तिश करनी है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। कहंदा रहो मैं ते मेरी फैमिली, कहंदा मैं ते जिंदा खुदा दी की करांगा, प्रस्तिश करांगा। किंदी करांगा? भाई साहब मुझे तो एक बात मालूम हो गई, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, कोई पड़ोसी काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता भाई जी। काम सिर्फ एक ही आता है, कौन? 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 वो खुदा। अगर वो है तो जिंदगी खूबसूरत है, अगर नहीं है तो जिंदगी कचरा है। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। कितने लोगों को उसकी बात समझ